हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवेंद्र का यह दुस्साहस, ये उद्दंडता, हिरण्यकश्यप की रानी का अपहरण। देवेंद्र, बचा सकता है तो बचा अपने स्वर्ग लोक को। अमरता का वरदान पाया हुआ हिरण्यकश्यप तुझे तेरे किए हुए अपराध का दंड देने आ रहा है। असुरेश्वर, तुम्हारी प्रिय पत्नी कयाधु संपूर्ण सुरक्षित है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर, देवेंद्र ने उसका हरण अवश्य किया था, परंतु देवर्षि नारद कयाधु को मेरे आश्रम में ले आए। कयाधु सुरक्षित है असुरेश्वर, और अग्नि जैसी तेजस्वी और पवित्र भी। आप जैसे अग्नि के उपासक जिसके पालक बन जाते हैं, वो पवित्र ही होगी मुनिश्रेष्ठ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कयाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद, हमारा पुत्र। हम अपने पुत्र और रानी कयाधु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये लो, मिल लो। कयाधु, आपके तपोवन जाने से पूर्व कयाधु गर्भ से थी, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, आगे कहो। गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल द्वारा ये जान लिया था कि कयाधु के गर्भ में पलने वाला ये बालक विष्णु का अंश है। इसीलिए उन्होंने इस गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसमें से एक था कृत्या का निर्माण, परंतु विष्णु ने गर्भ की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र द्वारा कृत्या का नाश कर दिया। और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने गर्भ की रक्षा हेतु असुरलोक पर आक्रमण करके कयाधु का हरण कर लिया। और देवर्षि नारद कयाधु को मधुचंदा के आश्रम में छोड़ आए। विष्णु, छलिया विष्णु, मुझ मायापति को अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है तो मैं भ्रमित होने वाला नहीं। ओम विष्णवे नमः। 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 सैनिकों! ओम विष्णवे नमः। जी महाराज। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। वध कर दो इस असुर द्रोही का। ओम विष्णवे नमः। 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 चिता को आग लगाई जाए। नहीं! नहीं!
विष्णवे नमः। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। होलिके वो होलिका! विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये आपके वरदान के साथ कैसा तिरस्कार हो रहा है? होलिके, परम पिता ब्रह्मा जी के अनुसार तुमने उनके वरदान का दुरुपयोग किया है। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे वरदान का उपयोग अथवा प्रयोग किसी के प्राणों की रक्षा के लिए करना चाहिए, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। अतएव तुम्हें मिले वरदान का प्रभाव नष्ट हो गया है। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नहीं, नहीं होलिका, नहीं, नहीं। परब्रह्म बचाइए, परब्रह्म बचाइए। किए हुए पापों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, ओम विष्णवे नमः। 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 प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, 8 वर्ष तक प्रहलाद को जो शिक्षा आपने देनी थी वो अब पूरी हो गई। अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलाद असुरों के संस्कारों को ग्रहण करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंभ करे। मैं तुम्हारी मनोदशा समझता हूं पुत्री। गुरु शुक्राचार्य के तपोवन जाने के पश्चात तुम भय मुक्त हो गई हो, परंतु आज भी प्रहलाद इस आश्रम के बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम अपने पति असुरेश्वर हिरण्यकश्यपु की प्रतीक्षा करो। मैं देख रहा हूं असुरेश्वर की तपस्या में अब देर नहीं है। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नमः। आंखें खोलो असुर श्रेष्ठ। प्रणाम परम पितामह। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। निसंकोच मांगो। मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मर्यादा का उल्लंघन मत करो पुत्र। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युयः। सृष्टि की रचना के समय ही मैंने ये मर्यादा बांध दी थी। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु तो होगी ही, इसे असत्य नहीं बनाया जा सकता। तब तो तपस्या का कोई फल नहीं मिला मुझे। मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, परंतु तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो। तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं।
तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए, मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए न शस्त्र से। मैं न जल में मरूं न थल में, मुझे न दिन में मृत्यु आए न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, मैं न आकाश में मरूं न पाताल में। न शैया पर मुझे मृत्यु आए न धरती पर, न मानव से मरूं न दानव से, न पशु से मरूं न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। गुरुदेव, मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। अशुभ संकेत किस अनहोनी घटना के द्योतक है? पुत्री, जिसे तुम अशुभ कह रही हो वो असुरों के लिए और हिरण्यकश्यप के लिए शुभ संकेत है। यह हिरण्यकश्यप की ही तपस्या का प्रभाव है पुत्री, जिससे इस सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। पुत्री, हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो गई है और उन्हें मनवांछित वरदान मिल गया है। देवेंद्र का यह दुस्साहस, यह उद्दंडता, हिरण्यकश्यप की रानी का अपहरण। देवेंद्र, बचा सकता है तो बचा अपने स्वर्ग लोक को। अमरता का वरदान पाया हुआ हिरण्यकश्यप तुझे तेरे किए हुए अपराध का दंड देने आ रहा है। असुरेश्वर, तुम्हारी प्रिय पत्नी कयाधु संपूर्ण सुरक्षित है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर, देवेंद्र ने उसका हरण अवश्य किया था, परंतु देवर्षि नारद कयाधु को मेरे आश्रम में ले आए। कयाधु सुरक्षित है असुरेश्वर, और अग्नि जैसी तेजस्वी और पवित्र भी। आप जैसे अग्नि के उपासक जिसके पालक बन जाते हैं वो पवित्र ही होगी मुनि श्रेष्ठ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कयाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद हमारा पुत्र। हम अपने पुत्र और रानी कयाधु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये लो, मिल लो। कयाधु, प्रणाम पिताश्री। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पिताश्री, आप तप करने गए थे? हाँ पुत्र। हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हम भी आपके साथ तप करते।
अब तुम हमारे साथ राजगद्दी पर बैठकर राज करोगे। हम जो भी करेंगे माताश्री के साथ रहकर करेंगे। ऐसा क्यों? हम माताश्री को रोते हुए नहीं देख सकते। जब आप तप करने गए थे तब माताश्री आपकी याद में बहुत रोती थी। कयाद, नहीं कयाद, नहीं। तुम हमारी प्रेयसी हो, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है। अच्छा पुत्र प्रहलाद। राजन, प्रणाम ऋषिवर। मैं चलता हूं। आयुष्मान भव। कयाद हो। आओ आओ महारानी। महाराज की जय हो। कहो युवराज, इस समय कैसे? पिताश्री, आप जानना चाहते थे ना कि गुरु शुक्राचार्य इस समय असुर लोक में क्यों नहीं है? हाँ, हमें पता चला है। वो फिर से तपस्या करने चले गए हैं। क्यों? पिताश्री, गुरु शुक्राचार्य का सारा अर्जित तपोबल शून्य हो गया है। कैसे? कैसे शून्य हो गया था? प्राणेश्वर, आपको ज्ञात नहीं है कि आपका बालक प्रहलाद विष्णु का अंश है। क्या? असुरों के महाशत्रु का अंश? हाँ। प्रमाण? आपके तपोवन जाने से पूर्व कयाधु गर्भ से थी, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, आगे कहो। गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल द्वारा ये जान लिया था कि कयाधु के गर्भ में पलने वाला ये बालक विष्णु का अंश है। इसीलिए उन्होंने इस गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसमें से एक था कृत्या का निर्माण। परंतु विष्णु ने गर्भ की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र द्वारा कृत्या का नाश कर दिया। और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने गर्भ की रक्षा हेतु असुरलोक पर आक्रमण करके कयाधु का हरण कर लिया और देवर्षि नारद कयाधु को मधुचंद्रा के आश्रम में छोड़ आए। महाराज की जय हो। युवराज आह्लाद गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु श्रुति कृति सहित पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। प्रणाम आचार्य श्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री।
आशीर्वाद नहीं दिया? युवराज, अपने अनुज को आशीर्वाद दो। बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई की सदा रक्षा करता है। कल्याण मस्तु। बड़े भैया, अब मेरे कल्याण का उत्तरदायित्व आप ही पर है। आचार्य श्रुति कीर्ति, आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। पुत्र, महर्षि मधुचंदा ऋषि हैं। उनकी दी हुई शिक्षा और हम असुरों की शिक्षा में अंतर है। पिताश्री, तो क्या मुझे ऋषि आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी? इसका उत्तर तुम्हें आचार्य श्रुति कीर्ति देंगे। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूं। आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए असुरेश्वर। प्रहलाद आप ही के पद चिन्हों पर चलेगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताश्री। कहां? युद्ध पर? हाँ। पुत्र, तुम वहां क्या करोगे? मैं भी आपके साथ स्वर्गलोक पे आक्रमण करूंगा। पुत्र, अभी तुम्हारी आयु आक्रमण करने की नहीं, अध्ययन करने की है। युद्ध भी एक विद्या ही होती है ना? आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों? लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे? अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र? कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है और वो मैं हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर। परंतु भगवान विष्णु अजन्मा हैं। वे तो जन्म और मरण दोनों के परे हैं। आचार्य श्रुति कीर्ति। दैत्यराज, आप क्रोध मत कीजिए। आपका ये पुत्र मेरी दी हुई शिक्षा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं प्रहलाद? गुरुजी सत्य कह रहे हैं पिताश्री। जो हमारे हृदय में स्थित हैं, वही विष्णु सारे जगत के उपदेशक हैं और परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता पिताश्री। मुझ जगदीश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे ये विश्व प्रकट हुआ है, उस परमेश्वर विष्णु का पिताश्री। मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं। नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री। प्रहलाद! पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं और वैसे ही हमारा नाश अटल है और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है। करने जा रहे थे, स्वयं अपने हाथों अपने ही पुत्र का वध। आचार्य, इस मूर्ख को मेरे विपक्षी की प्रशंसा करना न जाने किसने सिखा दिया है। ले जाइए इसे।
कयाध, प्रहलाद पर असुरों के संस्कार लाना तुम्हारा कर्तव्य था, जो तुम भूल गई। आचार्य, अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूं। मैं जब तक युद्ध से वापस आता हूं, इसे असुरों की भाषा में निपुण होना चाहिए। कश्यप, तुम्हारे देवलोक पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान करता हूं। मेरे सम्मुख आकर अपने आप को मेरा दास बना दो, नहीं तो आजीवन मेरे कारागृह में बंदी बनने को तैयार हो जाओ। हे अहंकारी असुराज, प्रभु ने हम देवताओं को तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए उत्पन्न किया है, तुम्हारा दास और तुम्हारा बंदी बनने के लिए नहीं। देवलोक में आक्रमण करने आए हो ना, आज मृत्यु लोक में भ्रमण करते दिखाई दोगे। आक्रमण! आक्रमण! से स्वर्गलोक हम असुरों का है, हम स्वर्गलोक के स्वामी हैं। हम इंद्र हो गए हैं। हम इंद्र बन गए हैं, इंद्र बन गए हैं। जय जयकार तो केवल प्रभु की होती है। प्रभु जिन्हें नारायण भी कहते हैं, जो शेषशायी हैं और वही विष्णु हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ने और पढ़ाने की अनुमति किसने दी तुम्हें? गुरुदेव, प्रभु का जाप करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप भी प्रभु का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, तुमने गुरुकुल के नियमों की अवहेलना की है, तुम्हें दंड मिलेगा। असुर होकर देवताओं का गुणगान करने के अपराध में आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। गुरुदेव, जिस प्रभु ने हमें पेट दिया है, वो भोजन भी देगा। देखता हूं कौन तुम्हें भोजन देता है। सुनो विद्यार्थियों, जो कोई भी प्रहलाद को भोजन देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। चलो आश्रम में जाकर भोजन करो।
वत्स प्रहलाद, वत्स, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ मैया। पुत्र, तुम्हें प्यास भी लगी होगी ना? हाँ मैया। आपको पता है यज्ञ किसके लिए किया जाता है? हिरण्यकश्यप के लिए। नहीं, विष्णु के लिए। यज्ञ वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। परंतु तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं सूर्य में से उत्पन्न होने वाले बादल जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा में से उत्पन्न होने वाला अहंकार आत्मा को ढक लेता है। मेरे पिताश्री कहते हैं वो अमर हो गए हैं, लेकिन जो जन्मा है वो अमर कैसे हो सकता है? अमर तो केवल विष्णु ही है। प्रहलाद, विष्णु कहाँ है? वो सर्वव्यापी हैं, सब में हैं, तुम में हैं, मुझ में हैं और पेड़ पौधों में। अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? देते हैं, मुझे तो दिखाई देते हैं। हम नहीं मानते। अगर तुम्हें दिखाई देते हैं तो हमें भी दिखाओ। दिखा सकते हो? श्रद्धा है तुम लोगों के मन में? हाँ है। मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ, सभी मेरा अनुसरण कीजिए। इस पेड़ को श्रद्धा से देखो, इसमें सर्वव्यापी नारायण के दर्शन होंगे। देखते रहो, देखते रहो। हे नारायण, मेरे सहयोगी आपके दर्शन करना चाहते हैं, इन्हें दर्शन से अनुग्रहित कीजिए प्रभु। प्रभु, आप भक्त प्रहलाद का भोलापन देख रहे हैं ना? कितने सहज और निर्मल स्वभाव से आपको पुकारा है उसने। उसकी विनती स्वीकार नहीं करेंगे आप? मैं तो भक्त वत्सल हूं। जो भी मुझे श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखता है, उन्हें मैं अवश्य दिखाई देता हूं। न केवल दिखाई देता हूं, वो जिस भी रूप में मुझे देखना चाहते हैं, मैं उसी रूप में उसके प्रत्यक्ष विद्यमान हो जाता हूं। असुरों में धर्म के संस्कारों को संचित करने के लिए ही
मैंने प्रहलाद को अपना माध्यम चुना है। इस समय प्रहलाद मेरा भक्त होने के साथ साथ असुर लोक का उद्धारक भी है। उसकी विनती तो मुझे स्वीकार करनी ही होगी। यदि वो अपने साथियों को अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण देना चाहता है, तो मैं उसे निराश कैसे कर सकता हूं? आपने दर्शन देकर इस भक्त की श्रद्धा और भक्ति का मान रख लिया है प्रभु। मेरा आपको शत शत प्रणाम। तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने हो, अपने मन में झांक लेना। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो की, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, जय हो। कल्याणमस्तु। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो। ये तुम किसे हाथ जोड़ रहे हो प्रहलाद? भगवान विष्णु को गुरुदेव। हमें भगवान विष्णु के दर्शन हुए आचार्य। प्रहलाद, आप भी दर्शन करना चाहेंगे गुरुदेव? प्रहलाद, गुरु से उपहास नहीं करते। और गुरु ही प्रभु का, ईश्वर का उपहास उड़ाए तो? मिथ्या मत बोलो। क्रोध मत कीजिए गुरुदेव। मेरे कहने का ढंग संभवतः आपको अच्छा नहीं लगा, परंतु असुर पाठ तो यही है कि नारायण का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई जगत पिता नहीं। सृष्टि का राजा हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु को नकारना क्या नास्तिकता नहीं? नास्तिकता क्या अपने आप में अधर्म नहीं? अधर्म क्या धर्म का उपहास नहीं? आचार्य, धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं प्रभु हैं। अगर आप मेरी दृष्टि में भगवान विष्णु को प्रभु नहीं मानते और उनके स्थान पर असुरेश्वर को प्रभु मानते हैं, तो ये प्रभु की सत्ता का उपहास उड़ाना ही तो है। प्रहलाद ठीक कह रहा है आचार्य। चुप रहो। तुमने गुरुकुल की शिक्षा की अवहेलना की है, गुरुकुल की मर्यादा को भंग किया है। शिष्यों के सामने अपने गुरु का अपमान किया है। असुरेश्वर को प्रभु मानने से इनकार करके तुमने राजा को चुनौती दी है। तुम्हें दंड मिलेगा। आज तीनों लोकों में मेरी जय जयकार हो रही है। सारी सृष्टि मेरी, केवल मेरी तलवार के साए में सांस ले रही है। सुर असुर, गण किन्नर, आकाश पाताल में कोई नहीं है जो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है प्राणेश्वर कि असुरेश्वर होने के साथ साथ आप आज देवेंद्र भी हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं, परंतु केवल एक ही इच्छा है जो आपसे दूर भागी जा रही है, और वो है गंगा। उसे आज तक आप असुरलोक में ला नहीं सके हैं। हाँ, गंगा! हाँ! मातेश्वरी, अगर देवताओं ने पिताश्री के साथ छल न किया होता तो आज गंगा मैया असुरलोक में अवश्य होती। इंद्र की बात छोड़िए, स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने पिताश्री के साथ धोखा किया है। नहीं वत्स, परमपिता ब्रह्मदेव को दोष मत दो। क्यों नहीं? आह्लाद सत्य कह रहा है।
ब्रह्मदेव कपटी हैं, परंतु छल कितना ही बड़ा अंधकार का बादल बनकर छा जाए, सूर्य उसका भेदन कर ही देता है। मैं फिर से आक्रमण करूंगा और गंगा को असुर लोक लाकर ही रहूंगा। प्राणेश्वर, कहो कयाधु। कई दिनों से मेरा मन प्रहलाद को देखने को कर रहा है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गुरुकुल जाकर प्रहलाद से मिलाऊं। नहीं कयाधु, गुरुकुल की परंपरा के अनुसार जब तक प्रहलाद शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, उस पर सिर्फ गुरु का अधिकार है, माता पिता का नहीं। तुम वहां जाकर उससे मिलकर उसकी प्रगति में बाधा मत बनो। महारानी ठीक कह रही हैं कयाधु। अब तुम प्रहलाद को पूर्ण रूप से असुर बनने के बाद ही मिलो तो अच्छा है। असुरेश्वर की जय हो। आचार्य श्रुत कीर्ति राजकुमार प्रहलाद के साथ आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आचार्य को आदर सहित ले आओ। प्रणाम भ्राताश्री। कल्याण वस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वहां कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। इसमें आश्चर्यता की क्या बात है? हिरण्यकश्यप का पुत्र निर्भयता से ही बोलेगा। हाँ पिताश्री, मैं भी आचार्य से यही कहता हूँ। मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने यही सिखाया है, किसी से बात करो निर्भयता से करो, किसी से कहो निर्भयता से कहो। गुरुदेव, अपनी किसी बात से या अपने किसी कर्म से इसने आपकी अवहेलना तो नहीं की ना? असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। ये गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है। नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ, और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। पिताश्री, क्या आप भगवान हैं? मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने सिखाया है कि विष्णु ही सबके भगवान हैं, विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। प्रहलाद! सुना आपने असुरराज? दूसरे विद्यार्थी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रहलाद ने उन्हें पेड़ में विष्णु के दर्शन करा दिए। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ पिताश्री। विष्णु सर्वव्यापी हैं। आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। जहाँ चाहे
वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे सम्मुख मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। आप भटक गए हैं पिताश्री। प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र होकर मेरा अपमान करोगे? नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम विष्णु का गुणगान कर रहे हो और असुरलोक में विष्णु का नाम लेना भी महापाप है। क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। इस समय तुम्हारे पिताश्री नहीं, असुरलोक के असुरराज तुमसे कह रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए। हट जाओ कयाधु। महारानी सुमुखी ठीक कह रही थी, प्रहलाद में विष्णु का अंश है। हाँ पिताश्री, हम सभी विष्णु के ही तो अंश हैं। नहीं। सुना तुमने ये दुष्ट क्या कह रहा है और कितनी निडरता से कह रहा है। पिताश्री, आप पर क्रोध विजयी हो रहा है। आप इसे विष्णु का जाप करके दूर भगाइए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए पिताश्री, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! युवराज, ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। रोइए नहीं माताश्री, प्रभु का जाप कीजिए। कहिए ओम विष्णवे नमः, कहिए ओम विष्णवे नमः, कहिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वो जितने अत्याचार प्रहलाद पर करेगा, उतने ही पाप उसके नाम पर चढ़ते जाएंगे। उसे पाप करने दो देवी। तो क्या आप हिरण्यकश्यप से और ताड़नाएं दिलवाएंगे प्रहलाद को? हिरण्यकश्यप का क्रोध, कयाधु के हृदय की पीड़ा, सुमुखी और आह्लाद के मनों को मिलता हुआ सुख और प्रहलाद की यातनाएं, यही तो उस विनाश की श्रृंखलाएं हैं जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः।
विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। विष्णु छलिया विष्णु, मुझ मायापति को अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है तो मैं भ्रमित होने वाला नहीं। ओम विष्णवे नमः। 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 विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सैनिकों, ओम विष्णवे नमः। जी महाराज। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। वध कर दो इस असुर द्रोही का। ओम विष्णवे नमः। 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 गंगा मैया, प्रहलाद की रक्षा करना। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो माँ। ये क्या कर रही हो तुम? महाराज, मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को विष नहीं दे सकती। बच्चा नहीं सपोला है वो, जो संपूर्ण असुरलोक का नाश करने आया है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रहलाद, आज्ञा सुरेश्वर। प्रहलाद को किसी ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, भ्राताश्री आह्लाद मुझे पर्वतों की सैर कराने अपने साथ ले जा रहे हैं। आप भी साथ चलिए ना। माताश्री, आप रो क्यों रही हैं? मैं सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ। नहीं प्रहलाद, तुम मत जाओ। ये तुम्हें पर्वत से गिरा डालेंगे। तो क्या हुआ माताश्री? ये लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं। माताश्री, किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है प्रभु के चाहने से होता है। प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। जन्म और मरण उन्हीं के ही हाथ में है। वो जो चाहेंगे वही होगा। माताश्री, आप भी प्रभु की शरण में जाइए और कहिए ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! ओम विष्णवे
महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए। ओम विष्णवे नमः। 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 सैनिकों, उठाकर फेंक दो इस विष्णु भक्त को। संभव नहीं, ये संभव हो ही नहीं सकता है। कैसे मान लूं मैं, पहाड़ से इतने नीचे फेंके जाने के बाद भी ये बच गया। हाँ! कैसे बच जाता है ये, कैसे? भगवान विष्णु जाने। फिर वही भगवान विष्णु। प्रहलाद! प्रहलाद! मत उठाओ उसे। प्रहलाद! ये असुर कुल का नाश करने के लिए जन्मा है। पुत्र पिता की हत्या कैसे कर सकता है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्युः, जो जन्मा है उसका नाश तो होगा ही माताश्री। देख लिया, सुन लिया कयाद। ये जब तक जीवित रहेगा इसी भांति अपनी विषैली बातों के डंग मारता रहेगा। मैं स्वयं इसका नाश भ्राताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप भ्राताश्री? आप एक बालक पर प्रहार कर रहे हैं, वो भी तलवार से प्रहार कर रहे हैं, एक निहत्थे बालक पर। होलिका, तुम इसे नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ भ्राताश्री, सब जानती हूँ। आप इस बालक प्रहलाद के जीवन का अंत करना चाहते हैं ना? तो फिर आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आएगी? बस एक चिता तैयार करने की आज्ञा दीजिए। चिता? 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 हाँ, चिता। इसमें आश्चर्य की ऐसी कौन सी बात है? अरे, क्या आप नहीं जानते? मुझे वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती। मैं आप सबके सामने इस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठ जाऊंगी और उसके पश्चात उसके पश्चात असुरेश्वर की सारी चिंताओं को उस जलती चिता में नष्ट कर दूंगी। परंतु ये वरदान। ओह, तो आपको संदेह है? तो देखिए।
होलिका। देखा, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। देखा, देखा, अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। परंतु मेरी गोद में बैठा ये प्रहलाद महाराज अपनी बहन को रोकिए। महाराज अपनी बहन को रोकिए। महाराज, महाराज उस पर दया कीजिए। महाराज उस पर दया कीजिए। चिता का प्रबंध किया जाए। चिता को आग लगाई जाए। नहीं, नहीं। विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे ये मैं कैसे चल रही हूँ? ये कैसे संभव है? नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है। होलिके, वो होलिका। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ये आपके वरदान के साथ कैसा तिरस्कार हो रहा है? होलिके, परम पिता ब्रह्मा जी के अनुसार तुमने उनके वरदान का दुरुपयोग किया है। विष्णवे नमः। विष्णवे वरदान का उपयोग अथवा प्रयोग किसी के प्राणों की रक्षा के लिए करना चाहिए, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। अतएव तुम्हें मिले वरदान का प्रभाव नष्ट हो गया है। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। नहीं होलिका, परब्रह्म बचाइए! परब्रह्म बचाइए! किए हुए पापों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं। माँ, उठो माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। उठो माँ, उठो, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो।
तुम जीवित हो पुत्र? हाँ माताश्री। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं माताश्री, मैं जीवित हूँ। परंतु होलिका? भगवान वरदान अवश्य देते हैं माताश्री, परंतु वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देते। वो अपने ही वरदान की आहुति बन गई है। माँ, तुम्हारे पुत्र के सर पर स्वयं प्रभु का हाथ है। पिताश्री जानबूझकर अपने ही अहम में भगवान को मानने से इनकार करते हैं। माताश्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम्हारे प्रहलाद को कुछ नहीं होगा। तुम सच कह रहे हो पुत्र, परंतु मैं माँ हूं ना। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। माँ अपनी संतान का अनर्थ सोचकर ही डर जाती है। तुम नहीं जानते पुत्र, जब जब तुम पर अत्याचार हुए हैं, तब तब तुम्हारी ये माँ अपने प्राण त्याग चुकी है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती प्रहलाद, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। परमपिता भगवान पर विश्वास करो माताश्री। जन्मदाता और मृत्युदाता वही हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहे तो एक क्षण में पूरी सृष्टि को मिटा दें, और वो चाहे तो एक क्षण में नई सृष्टि पैदा कर सकें। वो सर्वशक्तिमान हैं। इस सृष्टि के कण कण में वो विद्यमान हैं। मैं मानती हूँ पुत्र, परंतु तेरे पिताश्री में भी वो ही हैं। तो फिर वो तेरे शत्रु क्यों बन गए? ये उस लीलाधर की लीला है। वो स्वयं क्रिया है, स्वयं करता है, और स्वयं हमें सारी शक्तियां प्रदान करता है, स्वयं ही छीन लेता है। वो अवश्य पिताश्री के साथ कोई खेल खेल रहा है, अन्यथा वो बार बार मुझे क्यों बचा रहा है, क्यों रक्षा कर रहा है मेरी? क्या वो पिताश्री को अपनी शक्ति का संदेश नहीं दे रहा? और वो उनकी शक्ति को मानने को तैयार ही नहीं। आज नहीं तो कल वो जरूर मानेंगे माताश्री। आप प्रभु की प्रार्थना कीजिए, उनकी आंखें शीघ्र ही खुल जाएंगी और वो प्रभु की सत्ता के सामने अपना सिर जरूर झुकाएंगे। कदापि नहीं। ये सिर किसी भगवान के आगे नहीं झुकेगा। मैं तेरे भगवान का सर झुका के रहूंगा अपने सामने। नहीं, 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 नहीं। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद! रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। स्वामी, स्वामी, मैंने आज तक आप ही को अपना परमेश्वर माना है, परंतु प्रहलाद के साथ घटी घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर और उनके बारे में सोचकर भगवान की अपार शक्ति के सामने अपने आप सिर झुक जाता है। स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रहलाद पर दया कीजिए, उसे अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने दीजिए, मानने दीजिए उसे अपने भगवान को। आप इसे और दंड मत दीजिए। आखिर ये आपका पुत्र है, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं ताकि ये उस पाखंडी विष्णु को असुर लोक का स्वामी बना दे। इस प्रहलाद को अपना अंश बोलता है ना वो। तुम देखना, तुम सब अपनी आंखों से देखना, उसके इस अंश के साथ साथ मैं उस विष्णु को भी कैसे समाप्त करता हूं। विष्णु, ये त्रिलोक विजेता हिरण्यकश्यप तुझे चेतावनी दे रहा है। बचा सकता है तो बचा के दिखा अपने इस अंश को।
प्रहलाद की रक्षा कीजिए प्रभु। असुरराज ने यदि प्रहलाद की हत्या कर दी तो भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। संकटों को निर्भय होकर झेलना ही तो भक्ति, विश्वास और श्रद्धा है। परंतु कोई सीमा तो होती है प्रभु। क्या हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा अभी तक नहीं भरा? यदि भर गया होता तो हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त ना हो गई होती। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बंद कर अपनी बकवास। ये जिसे तू नमा नमा कर रहा है, बुला सकता है तो बुला ले उसे। वो तुझे मरने से बचा सकता है तो आकर बचा ले। मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ। जीवन समाप्त करना और जीवन देना वो केवल ईश्वर के हाथ में है पिताश्री। कौन ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? वो सर्वत्र हैं, यहाँ वहाँ, मुझ में, आप में, इन दीवारों में। इस खंबे में भी है? जी हाँ। तुझे दिखाई देता है? जी हाँ। तो बुला उसे अपनी रक्षा के लिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मैं तुझ पर प्रहार कर रहा हूँ, बुला उसे। वो मेरे पास हैं पिताश्री, मैं उनके चरणों में हूँ। अच्छा, तो तू उसके चरणों में है, तो ले, पहले मैं तेरे ईश्वर को ही नष्ट किए देता हूँ। विष्णु! असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या बेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
दमन, हे सर्वगुण संपन्न, हे मुक्तिदाता, हे भयहर्ता, आपके इस रूप को बार बार नमस्कार। भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का सदा स्मरण करेंगे। आपने अपने भक्तों पर अपार दया की है। अपने क्रोध को शांत कीजिए भगवान। अपना विष्णु रूप दिखाकर हमें आनंदित कीजिए प्रभु। वत्स, भगवान के इस क्रोध का कारण तुम्हारे पिता थे। एक तुम ही हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। जो आज्ञा। प्रणाम दीनबंधु, प्रणाम भक्त वत्सल, प्रणाम परमपिता। अपने इस पुत्र पर कृपा करो। मैं घोर असुर जाति में जन्मा एक अयोग्य अबोध बालक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है प्रभु। इस जगत के कल्याण के लिए आपने बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। मेरे पिता की इस संहार लीला से सभी को बड़ा सुख मिला है। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे द्वेष नहीं करते। इनकी भी यही कामना है कि आप अपने शांत स्वरूप के हमें दर्शन कराइए प्रभु।
कमल मेरे सिर पर रखा, जो आपने ब्रह्मा जी, शंकर, लक्ष्मी जी, गंगा मैया किसी के भी सिर पर नहीं रखा। आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आप ही सबकी आत्मा हैं, आप ही संपूर्ण जगत हैं। इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे और अंत में आप ही शेष रहेंगे। तुम्हारा कल्याण हो दैती श्रेष्ठ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। आप वरदान के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं प्रभु कि मुझ में आपके भक्त के लक्षण हैं या नहीं? यदि आप मेरी परीक्षा लेना परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके मन में कोई कामना हो। तुम्हें तो इस लोक की क्या, पर लोक की भी किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। तो यही वर दीजिए मुझे प्रभु कि मेरे हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। प्रहलाद, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें इस जन्म में असुर लोक का ये सिंहासन संभालकर दैत्य अधिपति के सभी भोग स्वीकार करने होंगे। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय शरीर का त्याग करके सारे बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होगा। महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। मैं आपसे एक और वर मांग सकता हूँ? अवश्य मांगो वत्स। मेरे पिताश्री अपने क्रोध के वेग को सहन करते असमर्थ हो गए थे। उन्होंने आपके ईश्वरीय तेज को भी नहीं जाना, आपकी सदा निंदा की। आपका भक्त होने के कारण उन्होंने मुझ पर भी क्रोध किया। हे दीनबंधु, मेरे पिताश्री को उस दोष से मुक्त कर दीजिए। वत्स, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनका अंत्येष्टि संस्कार करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थापित हो जाओ। तज नर सिंहावतार शांताकार रूप धार, सह में प्रहलाद पर दुलार प्रभु लुटा रहे। धन्य वह ललाट जिस पे त्रिभुवन सम्राट आज राज तिलक अपने शुभ हाथ से लगा रहे। होलिका की गोद में जो अग्नि बीच बैठा था, उसको सिंहासन पर नाथ श्री बिठा रहे। भक्त और भगवान का, पिता और संतान का निभा रहे हैं नाता। राजा भक्त को बना रहे। तीनों लोक भगवान का यशोगान गा रहे। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद।